हेलो गाइस, नमस्कार। मेरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जो लोग गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं इस साल, उनके लिए एडमिशन टेस्ट की जो क्वेश्चन पैटर्न है वो थोड़ी सी चेंज हुई है। और वो चेंजेस क्या है वो आपको आज इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। और जो लोग नए हैं चैनल पर, मैं कहूँगी आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो गाइस, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, सबसे पहला पॉइंट है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में। अगर आपने कभी एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता होगा, जब भी आप यहाँ पर एडमिशन टेस्ट देने जाते हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, 6 के 6 डिपार्टमेंट है, वहाँ पर मेन जो एग्ज़ाम आपके होते हैं वो होता है ऐसे वाले आपके मॉडल स्टडी, फिगरेटिव मॉडल स्टडी। अब किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, ये आपके टेस्ट में कॉमन होते हैं। और इसके अलावा एक टेस्ट और लिया जाता है, तो मैं पहले इसके बारे में बात करूँगी। इसमें ही मेन जो चेंजेस वो हुई है। तो पहले आपके क्या होते थे, ये मॉडल आपके एक सामने बैठी होती थी, तो वो आपको देख के ड्रॉ करनी होती थी 2 घंटे में। अभी इसमें थोड़ा सा चीज़ें ऐड हुई है। अभी ये मॉडल आपके सेम रहेंगे, उनके पोज थोड़े से चेंज हो सकते हैं। और उसके साथ आपको एक कॉम्पोजिशन बोल दिया जाएगा, उसको आपको पेंसिल से ड्रॉ करना होगा। तो उसमें क्या होगा कि जैसे यहाँ पर एक मॉडल बैठी है, तो मान लीजिए आपको ऐसा एक बैठा हुआ मॉडल मिलेगा। इसको लेके आपको आसपास बहुत सारे ऐसे कॉम्पोजिशन देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर इंसान बैठे होते हैं। जैसे मान लीजिए घर का कोई भी सीन, किचन, होटल, बुक स्टॉल, लाइब्रेरी, स्टेशन, ऐसे बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर इंसान बैठे रहते हैं। तो उसके आसपास एक दो मतलब इंसान या फिर फिगर आपको और भी ड्रॉ करना होगा। करके उसको आपको उस कॉम्पोजिशन का जो टॉपिक होगा वैसे आपको सिनेरियो क्रिएट करना है, और वो नॉर्मली पेंसिल से होगा। तो टॉपिक क्या होगा ये आपको मैं वैसे मतलब फाइनली तो बता नहीं सकती, कोई भी टॉपिक हो सकता है। तो मान लीजिए मैं एग्जाम्पल बोल देती हूँ आपका, इंडोर कोई किचन का सीन, या फिर मतलब घर के जो हम हॉल में रहते हैं, तो मान लीजिए घर का सीन कोई बच्चे को पढ़ा रहा है, ठीक है। तो मतलब उसको देख के आपको वैसे ही सिनेरियो क्रिएट करना है कि एक औरत बैठी है, उसके सामने 1-2 बच्चे हैं। मान लीजिए कोई स्टेशन का सीन बोल दिया कि आपको एक स्टेशन का कंपोजिशन बनाना है। कैसे बनाना है, जो मॉडल आपको बैठी रहेगी वो तो आपका वो फिगर आपका कॉमन रहेगा, मतलब वो आपका फिक्स रहेगा। उसको तो आपको ड्रॉ करना है, किस हिसाब से आप ड्रॉ करोगे वो आपके ऊपर है। मतलब कितना छोटा करोगे, कौन से साइड पे रखोगे, कैसे उसको आप फ्रेम में एडजस्ट करोगे वो आपके ऊपर है। उसको आपको ड्रॉ करना होगा। उसके आसपास पूरा मतलब जो बैकग्राउंड आपका होगा वो ड्रॉ करना है। उसके साथ 1-2 फिगर आपको और ड्रॉ करने होंगे, जो आपको बताया जाएगा 2 या 3, जितना आपको बताया जाएगा फिगर वो आपको मिनिमम ड्रॉ करने होंगे। उससे ज़्यादा आप कर सकते हो। और अगर एनिमल बोल दिया तो एनिमल भी ड्रॉ करना होगा, तो वो आपका फाइनली एक कॉम्पोजिशन बनेगा। तो ये हो गया मेन चेंजेस जो आपके पिछले साल से जो सिलेबस चेंज हुई है उसके वजह से आपके एडमिशन टेस्ट में थोड़े से ये वाले चेंजेस आए हैं। सेकंड आते हैं दूसरे वाले जो एग्ज़ाम है उसका चेंजेस। तो उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क आया नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आया है। जैसे कि आप मान लीजिए आप पेंटिंग में जाते थे तो आप क्या करते थे, एक मॉडल स्टडी आपका होता था, एक आपका होता था सब्जेक्ट कॉम्पोजिशन, मतलब कोई टॉपिक उसको वाटर कलर में करना है। तो अभी जो चेंजेस हुई है उसमें हो सकता है आपको वाटर कलर कॉम्पोजिशन करने को दे, या फिर हो सकता है अभी आपको किसी किसी डिपार्टमेंट में नॉर्मली कोई स्टिल लाइफ या फिर कोई छोटा एनाटॉमी, एंटिक्स, ऐसे कुछ, या फिर स्टिल लाइफ दे सकते हैं। उसको आपको कोई भी मीडियम में बोल सकते हैं या फिर वाटर कलर में भी बोल सकते हैं। तो वो पेंटिंग में कॉम्पोजिशन आएगा या स्टिल लाइफ वो अभी कंफर्म नहीं है। और कुछ कुछ डिपार्टमेंट जैसे कि टेक्सटाइल डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, स्कल्पचर, यहाँ पर अलग अलग चीज़ें होती थी, वैसे ही रहेगा। मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस है नहीं, सिर्फ मॉडल स्टडी में ज़्यादा चेंजेस है। और इसके अलावा डिपार्टमेंटल जो आपको प्रैक्टिस करके जाना है वो आप करके जाइए। कोई भी आर्ट कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हो आपको तो कंपोजिशन करना ही होता है। तो इसी हिसाब से अगर आप देख के चलो तो मॉडल स्टडी तो था पहले, उसके साथ थोड़ा सा और ऐड हुआ है। मतलब आपको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, जिसमें एक फिगर आप ड्रॉ करते थे 2 घंटे में, अभी वो पूरा का पूरा पेंसिल ड्राइंग से पूरा कंपोजिशन करना है 2 घंटे में। 1-2 फिगर और भी ऐड होंगे। तो ये हो गया 2 आपके एग्ज़ाम, एक 2 घंटे में स्टडी विथ कंपोजिशन और एक डिपार्टमेंटल वर्क। तो गाइज़ ये गया 2 पॉइंट। अभी तीसरा एंड फाइनल पॉइंट आपको बताऊंगी, जो कि है अगर आपका सिलेक्शन हो गया, आपने अच्छा एग्ज़ाम दिया, तो जब वाइवा के लिए कॉल आता है तो पहले क्या होता था, पहले रिटन एग्ज़ाम भी होती थी। मतलब कुछ क्वेश्चन आंसर आपको आर्ट के ऊपर, जनरल नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन आंसर लिखने को देते थे, वो वाले मतलब जनरल नॉलेज का एक टेस्ट होता था। अभी वो रिटन में ना भी हो सकता है, मतलब ना होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि कुछ साल से रिटन एग्ज़ाम अभी नहीं हो रहे।
उसके बदले में अभी भाइवा में ही वही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि सबको सेम पूछेंगे, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपको जनरल नॉलेज और आर्ट के रिलेटेड, कॉलेज के रिलेटेड, आर्टिस्ट के रिलेटेड जो भी जनरल नॉलेज होती है, जितना हो सके आप इन्फॉर्मेशन गैदर करो, आप जानने की कोशिश करो। जो डिपार्टमेंट में आप जा रहे हो उसके कैसे काम होते हैं, वहाँ पर कौन से आर्टिस्ट है, जो कॉलेज में आप जा रहे हो उसके कॉलेज के क्या बैकग्राउंड है, क्या हिस्ट्री है, वो जानने की कोशिश करो। एंड करंट अफेयर और जो जनरल नॉलेज होती है वो तो होती है। तो भाइवा में ये सारे क्वेश्चन आपको कर सकते हैं। मतलब जो पहले रिटन एग्ज़ाम में होता था, अभी भाइवा में क्वेश्चन किए जाते हैं। ये हो गया भाइवा का फर्स्ट पार्ट। और एक और पार्ट होता है भाइवा में, मतलब एक भाइवा में आपको बहुत सारी चीज़ें पूछे जाते हैं। उसमें से एक है पोर्टफोलियो। आपको पोर्टफोलियो लेके जाना होता है। मतलब आपने जो आर्ट वर्क अभी तक बनाए हैं उनमें से कुछ बेस्ट आर्ट वर्क, वो 5 या 10 आप मतलब सारे मिला के, कुछ फिगर ड्राइंग, कुछ वाटर कलर, कुछ कॉम्पोजिशन, या फिर जो डिपार्टमेंटल वर्क है वो सारे मिला के 2-3, कुछ ये 2 ले लिया, कुछ वो 1 ले लिया, ऐसे करके आप 5 या 10 मतलब जो बेस्ट वर्क होता है उसका पोर्टफोलियो मतलब अभी से इकट्ठा करके रखो, तैयार करके रखो। आज तक जो भी प्रैक्टिस आपने किया है वो सारे ही आप कैरी करके लेके जाओ। वो अपने पास रख सकते हो आप, या फिर लेके भी जा सकते हो। पहले वो पोर्टफोलियो मांगेंगे, तब अच्छे से वो पोर्टफोलियो मतलब सजा के प्रेजेंट करना है आपको, जितना हो सके क्लीन, नीट एंड क्लीन, ताकि देखने में आसानी हो। उसके साथ जो प्रैक्टिस आपने किया है, जो भी वो आपके कॉपी में भी हो सकते हैं, आपके बहुत सारे लूज़ पेजेस भी हो सकते हैं, सारे लेके जाओ। मतलब वो उसको आपको लेके मतलब हॉल में जाना है। जब रूम में आपको भाइवा के लिए पूछेंगे तब जाना है। अगर वो देखना चाहेंगे तो अच्छे से दिखाना है। आपका सिग्नेचर भी होना चाहिए, मतलब आपका जो वाटरमार्क होता है वो हाथ से सिग्नेचर होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो नर्वसनेस में एडमिशन टेस्ट में उतना अच्छा नहीं कर पाता, लेकिन उनके शायद पोर्टफोलियो अच्छे होंगे या फिर प्रैक्टिस उससे भी ज़्यादा अच्छे होंगे, तो एग्ज़ाम में उनका थोड़ा सा नर्वसनेस में वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसके वजह से हो सकता है आपको कभी कभार कोई भी एनाटॉमी हो, एनिमल हो, फिगर हो, या फिर रैंडम कुछ भी हो, कोई डिज़ाइन भी हो सकता है। डिज़ाइन डिपार्टमेंट में जो लोग हैं, जो सिरेमिक्स में है, उनको पॉट भी बोल सकते हैं। तो ऐसे रैंडमली कुछ आपको 5 मिनट या 2 मिनट के अंदर ड्रॉ करने को बोल सकते हैं, वहाँ पर इंस्टेंटली बैठ के। मतलब भाइवा ले रहे हैं, ऐसे सामने 2-3 जन टीचर रख के बैठे हैं, बोलेंगे कि ये वाला आप ड्रॉ करो। तो कुछ देखना नहीं है, मतलब इमेजिन करके आपको वो फटाफट ड्रॉ करना है। तो इसका माइंडसेट भी आप रख के चलो। ऐसा नहीं है कि सबको बोलेंगे, लेकिन ऐसा अभी देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया आपके भाइवा के 3 चीज़ें, और 2 एग्ज़ाम जो आपके प्रैक्टिकल टेस्ट होंगे उनके चेंजेस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और गाइज़, मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने एडमिशन टेस्ट के बारे में और प्रोसेसिंग के बारे में सारे कुछ मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप वो सारे वीडियो चेकआउट कर सकते हो, आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगे। तो गाइज़, ये थी आज की वीडियो। एंड गाइज़, ये है मेरा नया सेटअप। तो सेटअप कैसा है मुझे आप थोड़ा सा बता दीजिएगा, और ऑडियो क्वालिटी, मतलब ऑडियो आपको आज कैसी लगी, तो वो भी आप मुझे थोड़ा सा रिव्यू दे दीजिएगा। एंड आपको पता है मैं अभी थोड़ी सी कम वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा MFA चल रहा है, तो थोड़ा सा प्रेशर है। तो ये थी आज की वीडियो गाइज़। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। एंड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। एंड अगर आपकी जान पहचान में कोई है जो इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। एंड जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको ऑल द बेस्ट, सब अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। एंड टेक केयर, प्रणिपात।